अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस मौजू के ऊपर आपसे बात की जा रही है उसका उन्वान है यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करना मना है। अक्सर जगहों के ऊपर जो है जब आप विज़िट करते हैं तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं वो अवेज़ा मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ की जाए या सियासी गुफ्तगू करना यहाँ पर मना है। मसलन जब किसी मस्जिद में जाते हैं या किसी मदरसा में जाते हैं या किसी भी दूसरे मज़हब की इबादतगाह में आप दाखिल होते हैं या किसी हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में चले जाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टाफ रूम में जाते हैं, तो अमूमन जो है इस तरह की जो तहरीरें हैं वो देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करना मना है। हमें ये जानना है कि सियासी गुफ्तगू क्या होती है और क्या वजूहात हैं कि हमें जगह जगह के ऊपर जो है इस तरह के बोर्ड अवेज़ा मिलते हैं जिन पर लिखा होता है कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। क्या सियासी गुफ्तगू करना कोई गैर महज़ब बात है, गैर अखलाकी बात है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या रियासत का आइन और कानून है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सियासी गुफ्तगू की जाए या उसने कोई पाबंदी लगा रखी है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनके ऊपर जो है आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर जो है हम बहस करेंगे। सियासी गुफ्तगू जो है दरअसल एक ऐसी गुफ्तगू है जिसका तल्लुक़ बराह रास्त रियासत और हुकूमत के साथ है। रियासत अपनी नौइयत के अतबार से एक खालिस सियासी इदारा है, हुकूमत अपनी नौइयत के अतबार से एक खालिस सियासी इदारा है। जब हम रियासत के मुतल्लिक़ बात कर रहे होते हैं, रियासत की तश्कील के बारे में बात कर रहे होते हैं, रियासत के दायरा इख्तियार के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम फ़र्द और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो दरअसल वो हमारी गुफ्तगू जो होती है वो सियासी गुफ्तगू होती है। इस तरह जब हम हुकूमत के बारे में सोच रहे होते हैं, गौर व फ़िक्र कर रहे होते हैं, हुकूमत के बारे में बात कर रहे होते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, हुकूमत की जो दाखिला पॉलिसी है, हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी होती है, हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जो फ़ैसले हैं, जब हम उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और सियासी जमातों की कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो दरअसल वो जो हमारी गुफ्तगू होती है वो हमारी गुफ्तगू सियासी गुफ्तगू कहलाती है। हर वो गुफ्तगू जिसका तल्लुक़ बराह रास्त रियासत के साथ है, बराह रास्त हुकूमत के साथ है, रियासत के दायरा इख्तियार के साथ है, उसके इक़दामात के साथ है, उसकी हुकूमत की कारकर्दगी के साथ है, तो वो सारी गुफ्तगू जो है वो अपनी नौइयत के अतबार से, अपनी नेचर के अतबार से जो है सियासी गुफ्तगू कहलाती है। और देखना ये है कि क्या रियासत के बारे में गुफ्तगू करना कि आपकी रियासत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, रियासत को क्या करना चाहिए, रियासत के कौन से फ़ैसले जो हैं वो उसके शहरियों के लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन से फ़ैसले जो हैं वो फ़ायदेमंद नहीं हैं, या हुकूमत जो है वो अफराद मुआशरा के मसाइल को हल करने के लिए जो इक़दामात कर रही है, जो पॉलिसियाँ बना रही है, जो डिसीजन ले रही है, जो दाखिला पॉलिसी बना रही है या जो खारजा पॉलिसी बना रही है, क्या इंसान का, शहरियों का उसके साथ कोई तल्लुक़ है या कि नहीं है? यकीनन इसका इंसान के साथ बहुत गहरा तल्लुक़ है। फ़र्द और जो रियासत है उसका आपस में बड़ा गहरा तल्लुक़ है। रियासत के बगैर जो है इंसानी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर जो है नहीं पाया जाता। तो रियासत और फ़र्द एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। तो रियासत के बारे में सोचना, उसके फ़ैसलों के बारे में सोचना, उसके दायरा इख्तियार के बारे में सोचना, फ़र्द रियासत के बारे में क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इसके बारे में गौर व फ़िक्र करना, इसके बारे में बहस करना, इसकी दायरा कार को जानने की कोशिश करना और हुकूमत के ऊपर जो है बात करना, ये बहुत नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है। एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है इस बात की समझ नहीं आती कि इस बात से क्यों रोका जाता है कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। सियासी गुफ्तगू करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, कोई गैर जमहूरी बात नहीं है, ना ही कोई मज़हब जो है वो इस बात से मना करता है कि सियासी गुफ्तगू ना की जाए। आपने देखा होगा कि जब जगह जगह के ऊपर ऐसी बातें लिखी हुई मिलती हैं तो यकीनन जो है बास हम लोगों के दिलों में या जहन में ये सवाल उठता है कि हो सकता है कि सियासी गुफ्तगू जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो या कोई गैर अखलाकी बात है, इसीलिए जो है इससे हमें रोका जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम ये जान लें कि सियासी गुफ्तगू बेसिकली है क्या। जब किसी मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है कि सियासी गुफ्तगू करना मना है। किसी मदरसा में चले जाएँ तो वहाँ पे लिखा मिलता है, किसी स्कूल के कॉलेज के स्टाफ रूम में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो बास का जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कई जगहों के ऊपर जो है आपको ये बातें जो है मिलती हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब हम सियासी गुफ्तगू करते हैं और जब सियासत के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं तो शायद हम अपनी अखलाकियात को जो है वो दुरुस्त सुमत में नहीं ले जा रहे होते। हम बात करने का जो तरीका है, बात करने का जो सलीका है, शायद हम उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो बास का जो है सियासी मामलात के ऊपर चूँकि ज़ाहिर है हर इंसान की किसी न किसी सियासी जमात के साथ
किसी न किसी जो हुकूमत है उसके साथ उसकी सियासी वाबस्तगी होती है, और कोई ना कोई शख्स जो है उससे उसका हिज़्ब मुखालिफ में भी हो सकता है। तो जब दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले अफराद के दरमियान किसी सियासी मसले के ऊपर गुफ्तगू होती है तो अमूमन वहाँ पे तलखी हो जाती है। तो क्या इस वजह से जो है सियासी गुफ्तगू से रोका जा सकता है, क्योंकि सियासी गुफ्तगू के ऊपर जो है अमूमन मामला जो हैं बिगड़ जाते हैं, तलखी हो जाती है और गैर मुहज़्ज़ब जो है गुफ्तगू जो है होना शुरू हो जाती है। अगर इस बात को जवाज़ बना लिया जाए कि चूँकि सियासी गुफ्तगू करते वक्त जो है हमारा रवैया जो है वो मुनासिब नहीं होता, हमारा लबो लहजा जो है मुनासिब नहीं होता, हमारा तर्ज़ अमल जो है मुनासिब नहीं होता, हम गैर मुहज़्ज़ब जो है अल्फाज जो हैं इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे डिसिप्लिन का मसला पैदा होता है। तो फिर ऐसा ना हो कि कल आने वाले वक्त में जो है हमारी पार्लियामेंट के जो दरो दीवार हैं उनके ऊपर भी लिखा हो कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। क्योंकि जितनी गैर मुहज़्ज़ब बातें जो हैं और जितनी हुल्लड़बाजी जो है हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर देखी है, तो फिर वहाँ भी जो है सियासी गुफ्तगू के ऊपर जो है पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन ये मसले का हल नहीं है कि ऐसी चीज़ों को जवाज़ बनाकर जो है हमें कहा जाए कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है। बात जो है बजाय इसके कि ये लिखा जाए कि सियासी गुफ्तगू करना मना है, बल्कि इसको यूँ लिखना चाहिए कि गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करना मना है, गैर अखलाकी गुफ्तगू करना मना है, या गुफ्तगू करते वक्त जो है दायरे अखलाक को जो है मद्देनज़र रखा जाए और अखलाकी हदूद जो हैं उनको क्रॉस जो है ना किया जाए। तो बेहतर ये होता है कि माशरे की इस्लाह की जाए, ना कि माशरे के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई जाएँ। आपने देखा कि सियासत जो है, सियासत बेसिकली है क्या? सियासत है कि रियासत के मामलात जो हैं, रियासत के जो मसाइल हैं, रियासत में रहने वाले जो अफराद हैं और जो शहरी हैं उनके मामलात को हल करना, उनके मसाइल को हल करना, उनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करना, कोशिश करना। तो जब भी कोई शख्स जो है वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके, अपना कीमती वक्त जो है उसको इस्तेमाल करके वो अफराद माशरा की बेहतरी के लिए काम करता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, उनको इंसाफ फराहम करने की कोशिश करता है, उनके बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करता है, तो बेसिकली वो सियासत कर रहा होता है। तो सियासत बज़ाते ख़ुद जो है एक बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, बल्कि शायद इससे कोई बड़ी नेकी ना हो कि एक फ़र्द जो है वो अपने कीमती वसाइल को, अपने वक़्त को इस्तेमाल में लाकर जो है वो अफराद माशरा की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए जो है काम कर रहा होता है, वो अपना आराम और सुकून जो है उन लोगों के लिए वक्फ़ कर रहा होता है। तो यकीनन जो है वो सियासत एक बहुत बड़ी नेकी है। ये अम्बिया का भी पेशा रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीना की पहली रियासत के सरबराह हैं, और मस्जिद नबवी जो है वो वहीं देखें कि वो उस दौर के अंदर जो है क्या वहाँ पे सियासी गुफ्तगू नहीं होती थी? यकीनन तमाम सियासी फ़ैसले, तमाम सियासी मामला जो हैं वहीं पे मस्जिद नबवी में बैठकर होते थे। क्या मस्जिद नबवी के अंदर मदीना की जो रियासत है उसकी दाखिला पॉलिसी और उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसके मुताल्लिक़ बात नहीं होती थी? यकीनन जो है तमाम फ़ैसले वहीं पे बैठ के जो है किए जाते थे। तो अगर सियासी गुफ्तगू करना जो है कोई ऐसी बात है तो यकीनन जो है मदीना की रियासत के अंदर जो है मस्जिद नबवी को जो है ऐसी गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल ना किया जाता। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे तमाम सियासी फ़ैसले जो हैं वो मस्जिद नबवी में ही होते रहे हैं। गोया मस्जिद के अंदर सियासी गुफ्तगू करने की कोई ममानियत नहीं है, किसी मदरसे के अंदर या किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जो है इसकी ममानियत नहीं है। बात दरअसल ये है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जब किसी मौजू के ऊपर हम बहस कर रहे होते हैं तो हम अखलाकियात को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम जो कानूनी हदूद होती हैं उनको क्रॉस कर जाते हैं, हम किसी तहज़ीब को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते, किसी अखलाकियात को मद्देनज़र नहीं रखते, हम ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं जो उस जगह के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ होता है। मस्जिद में बैठकर जो है इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से जो है बात करनी चाहिए, और ज़रूरी है कि मस्जिद में बैठकर जो है जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो संजीदा लोग होते हैं, जहाँ पे मस्जिद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ इबादत करते हैं, वहाँ पे उनको हफ्ते में एक सेशन जो है अगर ऐसा रख लिया जाए कि वहाँ पे बैठकर जो है रियासत के जो मामलात हैं, हुकूमत के जो मामलात हैं, उसकी जो पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर भी अगर गौर व फ़िक्र कर लिया जाए, बहस कर ली जाए तो यकीनन ये एक अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अखलाकियात को मद्देनज़र रखा जाए और सिर्फ मुखालफत बे मुखालफत की बुनियाद पर बात ना की जाए, बल्कि संजीदा गौर व फ़िक्र किया जाए और हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में जो है ये जानने की कोशिश की जाए कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अच्छा क्या कर रही है। तो ये ज़रूरी है। इसी तरह
بعض کا ہم نے دیکھا کہ فیملی کے اندر جو ہے، خاندان کے اندر جو ہے، جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو وہاں پہ جب سیاسی امور جو ہیں وہ طے پا رہے ہوتے ہیں، سیاسی وابستگی کی بنیاد کے اوپر کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا، تو وہاں بچوں کو جو ہے ہم جو ہے وہ مومنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جی چونکہ سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں تو لہذا بچوں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیے بچے یہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں، جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو بچوں کی اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو جو ہے شروع سے ہی جو ہے ان کی تربیت کر دیں کہ یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ سیاست اس طرح ہوتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، تو آہستہ آہستہ جو ہے ان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے، ان کی سوشلائزیشن ہو جاتی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ریاست اور حکومت کے لیے ایک بہتر جو ہے فرد ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو سلجھایا جائے، چیزوں کو الجھایا نہ جائے، اور ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے ہمیں لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو جب تک مذہب، اخلاقیات اور سیاست ایک پیج پر تھے، اکٹھے تھے، تو اس وقت تک جو ہے اس بات کی نوبت نہیں آتی تھی کہ جگہ جگہ کے اوپر لکھا جائے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ اس کی نوبت تب شروع ہوئی جب مذہب کو، اخلاقیات کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، اور سیاست کو جو ہے وہ ایک ایسی چیز بنا دیا گیا کہ آپ کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے ہر قسم کا جائز اور ناجائز رویہ اور حربہ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جب سے سیاست سے اخلاقیات کو الگ کیا گیا ہے، جب سے جو ہے وہ سیاست سے مذہب کو الگ کیا گیا، تو جیسا کہ بہت مشہور علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جب دین جو ہے اس کو سیاست سے الگ کر دیا جائے گا تو پھر پیچھے استحصال بچ جاتا ہے، ظلم اور جبر بچ جاتا ہے، لالچ اور ہوس بچ جاتا ہے۔ تو جب سیاست کی بنیاد جو ہے لالچ، ہوس اور جرم اور خود غرضی کے اوپر رکھی جائے گی تو پھر سیاست جو ہے وہ عبادت نہیں رہتی، پھر سیاست جو ہے واقعی گالی بن جاتی ہے، اور پھر لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہ کی جائے۔ لیکن اگر سیاست کو مذہب کے دائرۂ کار میں رکھا جائے، مذہب کی تعلیمات کے مطابق جو ہے اخلاقی حدود کے اندر رہ کر جو ہے سیاست کی جائے، تو جان لیجئے کہ سیاست ایک نیکی ہے۔ سیاست صرف نیکی نہیں بلکہ ایک بہترین نیکی کا عمل ہے، اس میں سب لوگوں کو جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سیاست کی بنیاد جو ہے خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی کے اوپر رکھی جائے، ذاتی مفادات کے اوپر رکھی جائے، اپنے خاندان اور اپنی برادری کے مفادات کے اوپر رکھی جائے، اور اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر دیا جائے، معاشرے کی اجتماعی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دیا جائے، عدل و انصاف کو نظر انداز کر دیا جائے، اور صرف ذاتی مفادات کے لیے جو ہے سیاست کی جائے، تو پھر جو ہے سیاست واقعی جو ہے ایک برائی کے روپ میں جو ہے سامنے آتی ہے، اور پھر واقعی جو ہے وہ در و دیوار کے اوپر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ لیکن اگر سیاست کو جو ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر جو ہے کیا جائے تو پھر جو ہے ہمیں اس بات کی جو ہے نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ہم یہ لکھیں، بچوں کو بتائیں، آنے والی نسلوں کو بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ سیاسی گفتگو سے روکنا جو ہے یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، اچھا اقدام نہیں ہے، اچھا رویہ نہیں ہے۔ تو سیاسی گفتگو جو ہے یہ تو ایک ڈائلاگ ہے۔ جب ہم گفتگو نہیں کریں گے، سیاسی مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے، ریاست کے معاملات کے اوپر بات نہیں کریں گے، حکومت کی کارکردگی کے اوپر بات نہیں کریں گے، حکومت کے اچھے فیصلوں کے اوپر بات نہیں کریں گے، اس کے جو غلط فیصلے ہیں ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، تو کس طرح جو ہے معاشرے کی جو ہے وہ سوشلائزیشن ہوگی، اور کس طرح جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہوگا، اور کس طرح جو ہے حکومت کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے تمام معاملات کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر جو ہے فیملی کے اندر بھی بات کرنی چاہیے، مسجد کے اندر بھی بات کرنی چاہیے، مدارس کے اندر بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ ریاست سے الگ نہیں ہو سکتے، آپ سیاست سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیا، مدرسے تک یا کسی اور ادارے تک محدود کر لیا، اور اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، تو گویا ہم نے سیاست کو بے لگام کر دیا ہے۔ تو ہمیں سیاست کو بے لگام نہیں کرنا، ہم نے اس کو اخلاقیات کے دائرۂ کار میں رکھنا ہے، اور اس کی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں کہیں ہمیں کوئی نقص نظر آتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے۔ تو یقیناً جو ہے میرا جو نقطہ نظر ہے آپ تک پہنچ چکا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔